हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए। 10th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके 7th चैप्टर में नियंत्रण एवं समन्वय के अंदर ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है मानव मस्तिष्क, ह्यूमन ब्रेन का। और ये जो टॉपिक है ये 11th क्लास वाले बच्चों के लिए भी बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि ये जो टॉपिक है इस टॉपिक के बारे में 11th में भी डिटेल से पढ़ा जाता है। तो ऊपरी इंफॉर्मेशन अगर वो अभी इस वीडियो में प्राप्त कर ले तो उनके लिए बेटर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मानव मस्तिष्क, ह्यूमन ब्रेन के बारे में। तो ये आप लोग की बात यह ध्यान रखें कि मस्तिष्क सभी क्रियाओं के समन्वय का केंद्र है। मतलब किसी भी क्रिया को करने के लिए मस्तिष्क की आवश्यकता होती ही होती है, चाहे वो किसी भी तरह का कार्य हो, चाहे वो संतुलन बनाने में हो, किसी चीज के बारे में सोचने में हो, या फिर किसी काम को करने में हो। हर एक चीज में मस्तिष्क अपनी भूमिका निभाता है। ठीक है, अब हम शुरू कर रहे हैं इस टॉपिक को। इस टॉपिक में हम इसके भागों के बारे में जानेंगे। तो देखो, मस्तिष्क के जो भाग होते हैं वो 3 भाग होते हैं सामान्यतः। पहला अग्र मस्तिष्क, दूसरा मध्य मस्तिष्क, तीसरा पश्च मस्तिष्क। अब ये अनुमस्तिष्क और प्रमस्तिष्क भी तो है। तो देखो, ये जो टॉपिक से, ये अंदर के टॉपिक से इनके भी अंदर आते हैं। अगर मस्तिष्क के अंदर किया जाएगा, इसके अंदर किया जाएगा, इसी तरीके से इनका समावेश होता है। इस संरचना को या तो आप यहाँ से पढ़ लें, या फिर स्क्रीन पर एक फोटो आ रहा होगा, उस फोटो में से भी आप इसके चित्र को इनको बना सकते हैं। जैसे भी इंफॉर्मेशन जैसा भी आपको सूटेबल लगे, या फिर यहाँ से सूटेबल ना लगे तो आप लोग किसी भी ब्राउजर वगैरह से इसके फोटो को निकाल सकते हो, वहां पर से नोट्स आराम से तैयार कर सकते हैं। या फिर सबसे स्पेशली बात, बुक के अंदर आराम से इसका चित्र आपको मिल जाएगा, तो वहां से आपको बेटर और लगेगा। ये इसकी संरचनाओं की हम बात कर लेते हैं। देखो, इसके अंदर सबसे पहले ये आगे वाला जो भाग होता है, मैं आपको समझाता हूँ कुछ इस तरह वाला। तो ये वाला जो भाग होता है, ये पूरा कौन सा भाग होता है? अग्र मस्तिष्क वाला पोर्शन ये होता है। मध्य मस्तिष्क एकदम बीच वाला हिस्सा होता है, ये बीच वाला हिस्सा। ठीक है, और ये हमारी होती है मेरुरज्जु। मेरुरज्जु भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अब इसके आगे वाले संरचनाओं के बारे में जानते हैं। इसके अंदर ये ऊपरी वाला भाग होता है, ये है हाइपोथैलेमस का एक पीयूष ग्रंथि नामक, ये पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड या फिर मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। तो आप लोग इसकी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर लीजिएगा। अब इसके बाद ये क्या है? ये पोन्स वाला भाग है, ये मेडुला वाला भाग है, और एक ये वाला भाग कौन सा? अनुमस्तिष्क का है। अभी इनके बारे में डिटेल से जानेंगे हम। मैं चित्र से ये सोच रहा हूँ कि चित्र से आपको नोट से समझा दूं। पहली चीज मैंने बताया कि मस्तिष्क, मानव का जो मस्तिष्क है वो समस्त क्रियाओं का या सभी क्रियाओं का क्या माना जाता है? केंद्र माना जाता है। उसी तरीके से हम बात कर रहे हैं इसकी बाकी संरचनाओं की। तो ये सारी संरचनाएं इसमें दिखाई देती। अब इनके कामों के बारे में जानते हैं। जैसे पहला भाग कौन सा सर? अग्र मस्तिष्क वाला। अग्र मस्तिष्क क्या होता है? मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है तथा यह सोचने का कार्य भी करता है, और बड़ा एवं विशिष्ट और तथा जटिल भी होता है। ये जटिल भाग माना जाता है मानव का आगे वाला पोर्शन, अग्र मस्तिष्क वाला। तो अग्र मस्तिष्क वाला जो पोर्शन है उसमें देखो, सोचने वाला भाग होता है, ऐच्छिक क्रियाओं से संबंधित होता है, ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण भी करता है। ऐच्छिक क्रिया क्या होती है? इच्छा अनुसार कार्य करने वाली। जैसे मेरी इच्छा है कि मैं इस पेन को पकड़ लूं, मेरी इच्छा है कि मैं इससे चित्र बनाऊं। तो इच्छा अनुसार जो भी काम करते हैं, लगभग मनुष्य हर एक काम इच्छा से करता है। जैसे बोलना या सुनना किसी की बात को, और कई बार इग्नोर भी कर देते हैं बोलना किसी चीज को। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आ जाती है? इस भाग का कार्य होता है सब कुछ। ठीक है, अर्थात ये ऐच्छिक क्रिया है। ऐच्छिक क्रिया बता रहा हूँ, ये ऐच्छिक क्रिया का नियंत्रण करने वाला भाग है। इसलिए सबसे ज्यादा जोर हमारा पड़ता है जब हम सोचते हैं ना, ये वाला पोर्शन सबसे ज्यादा दुखता है। बाकी पोर्शन तो और वजह से दुख सकता है, लेकिन ये वाला जो पोर्शन है, ललाट वाला जो पोर्शन है हमारा, ये किस वजह से दुखता है? क्योंकि हम सोचते ज्यादा है। तो ये मुख्यतः कौन सा भाग है? सोचने वाला भाग। ठीक है, अब ये और क्या करता है? सूचनाओं को याद रखने का कार्य करता है। सबसे पहले आप लोगों ने कई सारी वीडियोस देखी होगी कि पढ़ाई के लिए स्टडीज मटेरियल के हिसाब से लोग बताते हैं, या बहुत से फेमस लोग बताते हैं कि फर्स्ट में याद किया हुआ यहाँ रहता है, बाद में जब आप याद करते तो वो पीछे चला जाता है, या फिर मध्य मस्तिष्क में चला जाता है, क्योंकि ये भी संग्रहण का कार्य करता है, सूचनाओं को समेट के रखता है ये हमेशा। और ये वाली चीज़ क्या होती है? जब भी हम कोई चीज़ याद करते हैं तो यहाँ लिखाई में आती है फर्स्ट में,
अगर हम उसे छोड़ देते हैं तो हमारे दिमाग से वो कब निकल जाएगी हमें पता भी नहीं लगेगा, लेकिन अगर हम उसे डेली डेली याद करते हैं तो मध्य मस्तिष्क में हो जाएगी। ठीक है, अब हम इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं कि शरीर के विभिन्न हिस्सों में सूचनाओं का एकत्रित करने का कार्य करता है ये कौन? अग्र मस्तिष्क, तथा उनका समायोजन भी करता है। एक लास्ट कार्य है कि भूख से संबंधित होता है, यानी कि जब भी हमें भूख लगती है तो उससे भी संबंधित कार्य करता है। हमें कब भूख लगेगी, कब क्या होगा, तो वो यही मस्तिष्क जो है संदेश भेजता है। ठीक है, अब हम आते हैं मध्य मस्तिष्क पर या मिड ब्रेन, और इसको बोलते हैं फोर ब्रेन। मिड ब्रेन या मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है, या दूसरा भाग होता है जो कि अग्र मस्तिष्क व पश्चिम मस्तिष्क के ठीक बीच में स्थित होता है। ठीक है, ये तो हमें लग रहा है, ये देखो, ठीक है, मध्य में स्थित होता है, इसलिए मध्य मस्तिष्क बोल देंगे इसे। अब यह अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। देखो अनैच्छिक क्रियाएं क्या होती है, जैसे छींक आना एक ऐच्छिक क्रिया नहीं है, श्वसन क्रिया ऐच्छिक क्रिया नहीं, हम चाहते सांस रोक ले नहीं, नॉर्मली तो ये अनैच्छिक क्रिया है। जैसे हृदय का धड़कना, दिल का धड़कना भी क्या है, एक अनैच्छिक क्रिया है जो हमारी इच्छा से नहीं होता, ऑटोमेटिकली होता है। इसी तरीके से पाचन की क्रिया भी है, ये टॉपिक भी आपके है, पाचन की क्रिया पूरा समावेश 10th क्लास में ही मिलेगा आपको इसका। और अगर इसको और डिटेल में पढ़ना है तो 11th 12th में आए, 11th 12th में आप लोगों को बताया जाएगा कि 11th क्लास के अंदर हर एक चीज को डिटेल से पढ़ाया जाता है, हर एक चीज को। मस्तिष्क की मैं जो बात कर रहा हूँ, आप लोगों को कई बार आपको लगे कि यार थोड़ा शॉर्ट पढ़ा है, तो शॉर्ट नहीं है, बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं है 10th क्लास के हिसाब से। 11th में जाओगे तो और भी बाकी टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे, और भी टॉपिक्स बहुत ज्यादा डिटेल में मिलेंगे। एक ही पोर्शन को 10 तरीके से लिखाया रहता है, उसमें लिखाना पड़ता है। देखो हर एक चीज का अलग अलग पोर्शन होता है कि इस जगह का इस हिस्से को, फिर इस हिस्से की डिटेल, फिर इस हिस्से की डिटेल, फिर उसके टॉपिक्स अलग, उसके भाग अलग। उन सारी चीजों को पढ़ने की वजह से क्या हो जाता है, टॉपिक बड़ा हो जाता है। टॉपिक शॉर्ट नहीं है बिल्कुल भी। अभी ये जो भी चित्र आपको दिख रहा है, इसका भी चित्र आपको बताया गया मैंने कि आ जाएगा स्क्रीन पर, तो उसको जरूर देख लेना एक बार। ये पूरा वैसा का वैसा बनाया गया है। अब देखो ये दोनों भागों की बात होगी, मध्य मस्तिष्क की एक दो और बातें कर लेते हैं। अनैच्छिक क्रिया तो करता पुतली के आकार में परिवर्तन, यानी इनकी जो आपकी पुतली जो होती है ना, इसके आकार में परिवर्तन, या बड़ा मोटा जैसा भी उसको रखना रहता है, वो परिवर्तन सब किससे संबंधित होता है, मध्य मस्तिष्क से या मिड ब्रेन से संबंधित होता है। सिर, गर्दन आदि की प्रतिवर्ती क्रिया, यानी कि जैसे मान लीजिए कोई चीज हमारी तरफ बढ़ रही हो तो हम एकदम से उसकी तरफ देखेंगे, तो ये सारी गर्दन की और सर की दोनों क्रिया को कौन कर रहा है, मध्य मस्तिष्क कंट्रोल में कर रहा है। प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिवर्ती चाप वगैरह सारी चीजें डिटेल्स में है आपके पास। तो सब चीजों को पढ़ेंगे, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा रुको तो सही यार। अभी तो आए हो, बहुत सारे अभी आए होंगे, बहुत सारे टेंशन में चल रहे होंगे, क्या करेंगे, कैसे होगा, सब हो जाता है। देखो बिल्कुल शॉर्ट चीजें आएगी, बस इतना ध्यान रखना, छोटी से छोटी चीज पर ध्यान रखना। अभी मैं आप लोगों को चित्र नहीं बनवाता, डायरेक्ट टॉपिक लिखा के पढ़ा देता, उसमें टेंशन होता है। क्या हो जाती है टेंशन, यार इतने सारे टॉपिक्स है, कुछ भी नहीं है। जो ये संरचना है ना, जो मैं टॉपिक्स बोल रहा हूँ, एक बार उनको नोट्स लेके बना के लग जाओ यार। कॉपी ले लो, रजिस्टर ले लो और एक पेन लेकर उसको चलाने लग जाओ। बस जो चीज़ बता रहा हूँ उन सब चीज़ों को लिख लोगे ना, नोट्स तैयार है, आपको कुछ भी कमी नहीं आएगी। ठीक है, तो अब पुतली का आकार हो गया और गर्दन वगैरह का मूवमेंट हो गया, प्रतिवर्ती क्रिया मतलब उसकी। एक अब आता है पश्चिम मस्तिष्क। यह मस्तिष्क का तीसरा तथा अंतिम भाग होता है। ठीक है, किससे संबंधित होता है, इसके प्रकार क्या क्या होते हैं उनके बारे में जानते हैं। तो यह निम्न प्रकार होते हैं, या यह निम्न इन भागों में विभक्त होता है। तो पश्चिम मस्तिष्क को तो मैंने बताया पॉन्स मेडुला, और अनुमस्तिष्क में, अनुमस्तिष्क भी इसी के अंदर आता है। सबसे पहले अनुमस्तिष्क के बारे में ध्यान रख लेते हैं। बेटा ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपका अनुमस्तिष्क का। ये मेरी तरफ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार बना देता हूँ, क्योंकि इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है शरीर का संतुलन बनाया रखना। इसके अंदर क्या काम क्या होते हैं, अनुमस्तिष्क के संतुलन बनाने का मतलब ये किसी पेन को पकड़ना भी क्या है, एक बैलेंस वाला काम होता है। तो ये क्या होता है, अनुमस्तिष्क से कंट्रोल होने वाला काम है। साइकिल चलाना एक बैलेंस वाला काम है, तो ये कैसे होगा, अनुमस्तिष्क से।
यहाँ तक कि चलना फिरना बोलना हर एक चीज में लगभग जो हमारा मिलेंटा मूवमेंट जो बन जाता है ना, वो कहाँ से कंट्रोल होता है, अनुमस्तिष्क से कंट्रोल होता है। आपने थोड़ी लैंग्वेज बताया था उनको कि स्तनधारी यानी कि मेमेलिया में कि मस्तिष्क का यह सबसे अधिक विकसित यानी कि डेवलप्ड विकसित दूसरा बड़ा भाग है। यह संतुलन तथा स्थिति को बनाए रखने का कार्य करता है और यह ऐच्छिक होती है। इच्छा पेन चलाओ ना चलाओ, एक सीधी लाइन खींचना भी क्या है, बैलेंस वाला काम है। वो कैसे होता है, यानी कि एक तरीके से संतुलन वाला काम है। तो संतुलन बनाए रखने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, अनुमस्तिष्क जिम्मेदार होता है। थोड़ा सा ध्यान रखना है यार, ये टॉपिक क्या है मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत बेस्ट लगता है, इसका थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, अब जैसे पेन उठाना, सीधी रेखा खींचना, ये दोनों आप लोगों के उदाहरण मिल जाएंगे आपको। ठीक है, अब आता है मेडुला। मेडुला वाला भाग इसका दूसरा भाग है, न्यू उल्टा पढ़ लेगा। मेडुला वाला भाग क्या करता है, यह मस्तिष्क का अंतिम व निचला भाग होता है, ये वाला है होता है, जो कि मेरुरज्जु के रूप में आगे की ओर कपाल गुहा से बाहर निकलता है तथा यह अनैच्छिक क्रियाओं से संबंधित होता है। अब ये तो छोटे छोटे टॉपिक्स है। कार्य क्या है इसका, एक तो रक्तचाप, एक दूसरा वमन, एक श्वसन, एक छींकना और एक खांसना। ठीक है, तो इन्हें जरूर ध्यान रखेगा। कौन सा लास्ट वाला पोर्शन है इसका, यह अनुमस्तिष्क व्रंत के नीचे, यानी कि अनुमस्तिष्क व्रंत के नीचे है ना, अनुमस्तिष्क व्रंत के नीचे है, वह मेडुला के ठीक ऊपर की ओर अनुमस्तिष्क के यह मस्तिष्क व्रंत ठीक है, सॉरी अनुमस्तिष्क व्रंत ही है। देखो, यह अनुमस्तिष्क व्रंत के नीचे वह मेडुला के ठीक ऊपर स्थित होता है। ये भाग आपको दिख रहा होगा, ये भाग इस संरचना में ज्यादा अच्छा से आपको बेस्ट तरीके से दिखाया जाएगा, उसमें आप लोग पहले देखें। ठीक है, जो अनुमस्तिष्क के दोनों पार्श्व पिंडों से जुड़ा रहता है, ये भी अनैच्छिक क्रियाओं से संबंधित होता है। अब एक लास्ट चीज इसका कार्य, श्वसन क्रिया का नियंत्रण कंट्रोल करता है, लार का नियंत्रण करता है। लार जो सलाइवा जो होता है हमारा, जो खाने को आधा तो पचा देता है मुंह में। पाचन की क्रिया की टेंशन मत लो यार, अगली वीडियो उसी वीडियो पर बेस्ट आएगी, पूरी वीडियो कंप्लीट आ जाएगी। पाचन क्रिया भी आप लोगों के 11th क्लास और 10th क्लास दोनों से संबंधित होगी, तो दोनों स्टूडेंट्स देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, आंसू निकलना भी किसके कारण होता है, कौन से के कारण होता है। ठीक है, ये भाग ही करता है और नेत्रों की गति भी इसी से संबंधित होती है। इसके बाद ये संरचना आ जाती है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ आप लोगों को, ये नोट लगाकर आप लोग लिख लीजिएगा, अपने नोट्स में भी ऐड कर सकते हो इस चीज को। वो चीज क्या है भाई, तो देखो बच्चों, वो चीज ये है कि जो हमारा मस्तिष्क है तथा जो हमारा जो मेरुरज्जु है, ये दोनों संरक्षित कैसे रहते हैं। पहली चीज, मस्तिष्क की तो खोपड़ी के अर्थात हड्डियों के बॉक्स में संग्रहित रहता है और एक गुब्बारे नुमा संरचना से भी पैक रहता है। ये आप लोग जब थोड़ा आगे पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन मैं फिर भी पढ़ के बता दूंगा कि मस्तिष्क की सुरक्षा हेतु एक हड्डियों के बॉक्स में अवस्थित होता है। ठीक है, बॉक्स के अंदर तरल पूरित गुब्बारे में मस्तिष्क होता है जो प्रभात अवशोषक का कार्य करता है। ठीक है, ये हमें चोट लगने से बचाता है। कौन, हमारा कपाल खोपड़ी जो है वो हमें बचाती है। और मेरुरज्जु जी, इसमें जो रीढ़ की जो हड्डी होती है उससे इसकी बचत की जाती है, एक तरीके से सुरक्षा की जाती है। तो बता देता हूँ कि मेरुरज्जु की सुरक्षा हेतु कशेरुकी दंड या मेरुदंड, और इसको रीढ़ की हड्डी भी बोलते हैं, ये नीचे स्थित होती है। मतलब इस जगह पर जो है हमारी रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, इस तरह की संरचना में होती है। छोटे छोटे वो स्टेप्स उसमें हड्डियाँ उसमें पाई जाती है, और कम से कम शायद 22-23 ऐसे कुछ हड्डियाँ होती है। ये आप लोग डिटेल में जानोगे 11th क्लास में। हड्डियों के बारे में जब पढ़ोगे तो पूरी चीज़ें ही हड्डियों के ऊपर बेस्ड आ जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा मानव मस्तिष्क।
ह्यूमन ब्रेन, पूरी चीज़ की मैंने थ्योरी पढ़ दी। अब थोड़ा कोशिश चल रही है कि टेलीग्राम चैनल हमारा खोला जाए और टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को सारे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। जो बातें मैंने बोली है ना, सेम वैसी की वैसी नोट्स में अवेलेबल है, नोट्स में लिखी हुई है। तो प्लीज़ वीडियो पसंद आए हो तो लाइक का बटन जरूर से दबा दीजिएगा। और मैं फिर ये कह रहा हूँ, जो भी वीडियो देखो ना उसमें बस एक रजिस्टर लेके बैठ जाया करो, पेन लेके बैठ जाया करो। मैं जो भी बातें बोल रहा हूँ सब इससे संबंधित ही बोली। पूरा ब्रेन हो गया आपका, कंप्लीट हो गया। इन चीज़ों को जरूर समझो। टॉपिक्स मैंने पूरे पढ़ा दिए कि इसके भाग कितने होते हैं, इसके भाग कितने होते हैं, किससे संबंधित होते हैं, इसी से नोट्स बनते हैं। आपको लगेगा यार चित्र बना दिया बस बोल दिया, ऐसा कुछ नहीं है। जो नोट्स में लिखा हुआ है वही मैंने बोला है आपसे। बस इस वीडियो को दोबारा से देख लीजिए ना एक बार, प्लीज़ समझ में आ जाएगी आप लोगों को। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।